मिडिल क्लास के लिए तो। और पूरे मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर देखती हैं आप? अच्छा है, हर जगह प्रोग्रेस हो रही है और होना चाहिए, हर जगह हर किसी को फैसिलिटी मिलना चाहिए, मिडिल क्लास को स्पेशली। आप क्या चाहते हो मध्य प्रदेश में क्या बदले? मध्य प्रदेश में जो महंगाई ज़्यादा है वो महंगाई कम होना चाहिए मैडम। मध्यम वर्ग के लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, अम्मा भी वोट करने के लिए आई। अम्मा पहले कई बार वोट कर चुकी हैं आप? 40 साल से वोट कर रही हैं। 40 साल हो गया इंदौर में आया ना। कितना बदलाव देखा इंदौर में? बहुत देखे। अच्छा लगता है? अनामिका वहाँ इंदौर में लोगों से, वोटरों से बात कर रही हैं। राजपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, दुष्यंत जी स्टूडियो में है। दुष्यंत जी, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब एक बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के खेमे में ही थे। इस बार जब चुनाव हो रहे हैं वो बीजेपी के न सिर्फ स्टार प्रचारक हैं बल्कि उनके और प्रियंका गांधी के बीच में जिस तरह से शब्दों का एक द्वंद्व हुआ वो भी सबने देखा है। आपको लग रहा है कि वो अकेले एक ऐसे नेता हैं जो इस चुनाव में आपको डेंट पहुंचाएंगे? नहीं जी, वो भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाएंगे। अच्छा, कैसे? पिछली बार भी उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, गुटबाजी को बढ़ाई थी। पैरेलल वो अपनी अलग से उन्होंने गुट बनाया हुआ था जिसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। जो पार्टी का प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करते थे। अभी भी आप देखेंगे उनके पिछले चुनाव में, देखें स्थानीय निकाय के चुनाव में, नगर पालिका उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत गई। तो सिंधिया जी के जाने से तो कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है, वो दिखेगा अब की बार। एक व्यक्ति की वजह से सैकड़ों जो कार्यकर्ता थे उनकी हकमारी हो रही थी। सिंधिया जी 20-25 सीटों पर अपनी चला, इसके बारे में आपको कब पता अपने चला? महल से जुड़े हुए लोगों को कब पता चला कि हमें तो डे वन से हमारी पता था, हमें डे वन से पता था, पर वो पार्टी में बने हुए थे। क्या करें, अच्छा क्या करें? निष्ठावान थे तो पार्टी के साथ जुड़े हुए। निष्ठावान भी थे, उन्होंने निष्ठा भी दिखा रहे थे, लेकिन वो वोटरों का हक भी मार रहे थे। उन्होंने पद के, ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। विरोधाभासी हैं। हाँ। लेकिन उनको जब सत्ता का लालच हो गया तो उन्होंने निष्ठा छोड़ दी। निष्ठा छोड़ दी, आपके खेमे में आ गए राजपाल जी, भारतीय जनता और अब पार्टी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, दुष्यंत जी कह रहे हैं। देखिए, ये खुद कंफ्यूज है। कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, कांग्रेस मतलब जनता भी कंफ्यूज, इनके नेता भी कंफ्यूज, इनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज। ये पूरे कंफ्यूजन में ही कांग्रेस चल रही है। इनको समझ ही नहीं आती, इनके नेताओं को समझ में नहीं आती है कहाँ आते हैं, क्या बोल के जाते हैं, कब बोल के जाते हैं, कोई रिलेवेंसी नहीं होती है, कुछ भी बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी ऐसे हैं वैसे हैं। भाई साहब, ग्वालियर में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत नहीं हुई, सिंधिया जी की हार नहीं हुई। सुन रहा था दुष्यंत जी, आप तो मुझे सर मैं बड़े ये पूछ रहा आदमी लगते हैं, मतलब मेरी बात तो सुन ले आप कृपया। छोटा सा प्रश्न है सिसोदिया जी, एक बात तो बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े लीडर हैं ग्वालियर में, तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं। राजपाल जी, आपको रोक रही हूँ, दुष्यंत नागर जी आपको भी रोक रही हूँ, लेकिन दुष्यंत नागर जी आपको ये भी तो बोलना चाहिए था 2018 में नतीजे आप लोगों के पक्ष में आए थे, तो क्या वो उस गुटबाजी की वजह से आए थे? आएंगे आपके पास, आएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। बड़ी टीम ग्राउंड से मौजूद है, चुनाव की हर एक बड़ी जानकारी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है।